बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू का भुर्ता तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन आज मैं बना रही हूँ तंदूरी आलू का भुर्ता। मगर ये तंदूरी आलू का भुर्ता उस आलू के भुर्ते से कहीं ज्यादा मजेदार बनता है। इसका तंदूरी फ्लेवर आलू के भुर्ते के जायके को चार चांद लगा देता है। मजीद ये कि इस आलू के भुर्ते से आप सैंडविच और आलू के बन कबाब भी बना सकते हैं, जो कि यकीनन हर किसी के दिल को भाता है। मेरी तंदूरी आलू के भुर्ते की इस रेसिपी की वीडियो को स्किप किए बगैर इसके एक एक तरीके को फॉलो जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चलिए मजेदार जायकों के जहान में जहां आज मैं बना रही हूँ तंदूरी आलू का भुर्ता, जिसके लिए मैंने तकरीबन 5 से 550 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। और अब इन आलूओं को मैं मोटा मोटा मैश कर लूंगी। अगर आपके पास कोई मैशर है तो उसकी मदद से कर ले, नहीं तो किसी ग्लास की मदद से कर ले। आप हाथों की मदद से भी आलूओं को मैश कर सकते हैं। तो जनाब, आलू तो हो गए मैश। अब हम अपना अगला स्टेप करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उस पैन में मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का डाला है। और जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने एक बड़ी इलायची डाल दी है और हरे धनिए की पत्तियां 2 खाने के चम्मच डाल दिया है। हरे धनिए की पत्तियां इस तरह से डालने से इसका फ्लेवर तेल के अंदर बहुत अच्छा सा आता है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है। और साथ ही मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी डाल दिया है और इसे भी मैं अब धीमी आंच पर थोड़ा सा सौते करूंगी। फिर उसके बाद 1/4 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन का डाल दिया है। और अजवाइन का टेस्ट तो आपको पता है कि कितना अच्छा और ज़बरदस्त होता है। इन तमाम चीज़ों का अरोमा बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इन सब चीज़ों को मैं बस जल्दी जल्दी सौते कर रही हूँ, कोई ऐसा खास टाइम नहीं है, बस इसको आपने इसे चलाना है। उसके बाद ये 2 अदद मैंने प्याज लिया था, जो कि थोड़ा बड़े साइज का था, इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब उसके बाद इस प्याज को मैंने इसके अंदर डालकर हम इसे सौते कर रहे हैं। सौते सिर्फ इतना ही हमें करना है कि प्याज पिंक कलर में ना आए। बस हमें इसका व्हाइट शेड ही प्याज का रखना है, क्योंकि ये जब हम इसको खाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से सौते हो गए। फिर उसमें मैं कुछ ड्राई मसाले डालूंगी, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है और नमक 1 चाय का चम्मच है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च आधा खाने का चम्मच डाल दें। अब उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा सौते करूंगी। फिर इसमें मैंने एक खास मसाला, जो कि है तंदूरी चिकन मसाला, उसे डाल दिया। ये 1 खाने का चम्मच है। इस आलू के भुर्ते के फ्लेवर को मजीद इनहेंस करने के लिए इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। इन तमाम मसालों को डालकर अब मैं धीमी आंच पर इसे फिर सौते करूंगी, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर प्याज में तमाम चीजों में बहुत अच्छी तरह से यकजा हो जाए। बस इसे थोड़ा सा हमने सौते करना है, 1 मिनट से ज्यादा हम इसे सौते नहीं करेंगे और आंच बिल्कुल धीमी रखिएगा आप। उसके बाद हम इसमें 1 अदद बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। और अगर आप प्यूरी ना डालना चाहे तो टमाटर को बहुत बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा, उसके बाद उसे डालें। और जब टमाटर को भी हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे और ये देखिए इस तरह से जब टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच भर भर के दही का डाल देंगे। और दही मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट ली है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, मसाला हम बहुत धीमी आंच में भून रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह दही भी हम उसी आंच के अंदर डालेंगे, क्योंकि दही को हम हमेशा धीमी आंच पे ही डालते हैं। और दही डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब दही का पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो इसमें मैश किए हुए आलू में डाल दूंगी। और मैश किए हुए आलू डालने के बाद इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक मैं आलू को मिक्स करती आपको एक बात बताती चलूं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी लिखी मिल जाएगी। ये देखिए आलूओं को हम दरमियानी आंच पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इन आलूओं के अंदर हम पहले 1/4 कप पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखिए पानी इसमें मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने इसमें 1/4 कप और डाला है, यानी कि टोटल मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है। आधा कप पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच हरे धनिए की डंडियां डाल दी है। हरे धनिए की डंडियों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर थोड़ा सा इसमें मैंने हरे धनिए की पत्तियां स्प्रिंकल कर दिया। ये दो चीजों को डालने के बाद अब मैं इसे दम वाली आंच पर ढक दूंगी और ढक कर इसे मैं स्टीम दे दूंगी। और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे स्टीम दिया है। उसके बाद मैंने कोयले को एक दूसरे चूल्हे पे धिका लिया था और अब मैं इस कोयलों को इस बर्तन के अंदर डालूंगी। आप रोटी के टुकड़े के ऊपर भी कोयले को रख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला और फिर उसके बाद मैं इसे ढक दूंगी और ढकूंगी सिर्फ 1 मिनट तक, इससे ज्यादा हमें नहीं ढकना है। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है।
तो लीजिए जनाब, हमारा जबरदस्त तंदूरी आलू का भुर्ता तैयार हो चुका है। व्यूअर्स, इस आलू के भुर्ते को आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ और तो और आप इसकी सैंडविचेस और आलू के बन कबाब भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब इजाजत दें, खाएं पिए और मजे करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।